मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, ग्लोसिन जेल कब लगाना है, सेबो जेल कब लगाना है, एजिडम जेल कब लगाना है, हयालू जेल कब लगाना है, नियामेक्स डी जेल कब कैसे लगाना है, कैसे स्टार्ट करें। तो आज की वीडियो बेसिकली सारी फार्मेसी जेल, फार्मेसी क्रीम्स के बारे में होगी। मैं आप लोगों को बताऊंगी कौन सा जेल, कौन सी क्रीम आपको किस प्रॉब्लम के लिए लगानी है और कौन सी किस कंडीशन में नहीं लगानी, और बीच बीच में कुछ टिप्स भी बताती रहूंगी जो मैंने खुद लगाते हुए एक्सपीरियंस की हैं कि ये चीज करनी चाहिए, ये चीज नहीं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो गाइज, आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियोस यहाँ मिलने वाली हैं। हेलो टू माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल स्किन केयर टिप्स विद नेहा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं बहुत सारी वीडियोस बनाती हूँ एजिडम जेल पे, ग्लोसिन जेल पे, सेबो जेल पे, क्योंकि मुझे फार्मेसी स्किन केयर से बहुत ज्यादा प्यार है। फार्मेसी क्रीम्स ने मेरी स्किन पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी दिए हैं। यू कैन सी गाइस, दिस इज माय बेयर स्किन। मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं करा। इवन मैंने मॉर्निंग में सनस्क्रीन अप्लाई करी थी, उसके बाद मैं जिम भी गई, बहुत सारी स्वेटिंग भी हुई, तो आईज फेस थोड़ा डल भी लग रहा है, बट दिस इज माय बेयर स्किन। नो मेकअप, नो फिल्टर। और आप लोग मेरी पहले जाकर वीडियोस देख चुक सकते हो कि मेरे फेस पे कितने डार्क स्पॉट्स, कितने एक्ने मार्क, कितनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक स्किन है मेरी। तो फार्मेसी क्रीम्स ने मेरी बहुत हेल्प करी है। आज मैं वन बाय वन आपको फार्मेसी क्रीम्स के बारे में बताऊंगी कि कौन सी, कैसे, कब लगानी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोसिन जेल की। ग्लोसिन जेल पे मेरी बहुत सारी डिटेल वीडियो है, हाउ टू यूज, हाउ टू रिमूव एक्ने विद ग्लोसिन जेल, इसको कैसे लगाना है टीनेजर्स के लिए, वो सब मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप लोग जाके वहां पे मेरी वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। आज मैं स्पेशली बताऊंगी कि किन लोगों को ग्लोसिन जेल लगाना चाहिए। जो लोग टीनेजर हैं वो बिल्कुल ग्लोसिन जेल लगा सकते हैं। जिन लोगों की स्किन एक्सट्रीम सेंसिटिव है, मतलब एजिडम जेल, ट्रेटिनोइन, रेटिनॉल कुछ भी सूट नहीं करता और उनकी एक्ने पिंपल है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहे, वो ग्लोसिन जेल लगा सकते हैं। और ग्लोसिन जेल लोग मुझे पूछते हैं पिगमेंटेशन के लिए लगा लें, ब्लेमिशेस के लिए लगा लें। जी नहीं, ग्लोसिन जेल सिर्फ और सिर्फ एक्ने पिंपल के लिए ही है। ये मार्क्स पे भी इतना ज्यादा वर्क नहीं करता, थोड़े बहुत लाइट कर देता है। जैसे रिसेंट नए एक्ने पिंपल होते हैं, अगर आपको बहुत पुराने ब्लैक डार्क स्पॉट्स या एक्ने मार्क्स हैं, वो ग्लोसिन जेल ठीक नहीं करेगा। दैट मीन्स अगर आपकी स्किन ऑयली है और आपको एक्ने पिंपल है, आपकी स्किन सेंसिटिव है, आप टीनेजर हो, कोई सेफ जेल चाहते हो, प्रेग्नेंट हो, लैक्टेटिंग मदर हो, तो आप ग्लोसिन जेल बिल्कुल यूज कर सकते हो। आपके एक्ने पिंपल को बहुत अच्छे से रिमूव करेगा। डेली इसको नाइट टाइम रूटीन में ऐड करो एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट। स्पॉट ट्रीटमेंट का मतलब जहां आपको एक्ने है आपने वही लगाना है। थिक लेयर लगाओ या स्मॉल क्वांटिटी में लगाओ या ज्यादा क्वांटिटी में, ये बिल्कुल भी स्किन को इरिटेट नहीं करता। ये बहुत सेफ जेल है। बाकी आप इसके बारे में अगर और डिटेल में जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी वीडियोस मैं दे दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हो। नंबर 2 पे बारी आती है एजिडम जेल की। एजिडम जेल पे भी मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हैं, 10%, 15% एंड 20%। एजिडम जेल किस लिए यूज होता है? एक्ने पिंपल हो, पिगमेंटेशन हो, मेलाज्मा हो, आपको डिस्कलरेशन हो, या फिर डार्क स्पॉट्स, एक्ने मार्क्स, डार्क ब्राउन, डार्क ब्लैक, कितने भी जिद्दी वाले एक्ने मार्क्स हो ना, एजिडम जेल बिल्कुल उनको ठीक कर देगा। और इसको ऑयली स्किन वाले, सेंसिटिव स्किन वाले, ड्राई स्किन वाले सभी लगा सकते हैं। आपको एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम है, आपको पिगमेंटेशन, कोई भी ऐसी इशू है, ये ऑल इन वन प्रोडक्ट है। इसका थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि आपने शुरू में हमेशा 10% ही लगाना है, 10% से ही स्टार्ट करना है। अगर आप इसको एकदम से बहुत ज्यादा लगाओगे या डेली लगाने लग जाओगे या फिर डायरेक्ट 20% से स्टार्ट करोगे तो आपको इरिटेशन होना लाजमी है। आपकी स्किन रेड भी हो सकती है, इरिटेट भी हो सकती है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, हम 10% लगा लिया, 15-20 लगा ले। बिल्कुल, अगर पहली तो बात है, अगर आपको माइल्ड एक्ने पिंपल है या थोड़े बहुत मार्क्स है ना, तो थोड़ा टाइम दो, 3-4 मंथ में 10% ही ठीक कर देगा। क्योंकि 20% लगाओगे तो आपकी स्किन इरिटेट होने के चांस है, स्किन बैरियर खराब होने के चांस है। बट जैसे मेरे को बहुत पहले काफी ज्यादा एक्सट्रीम एक्ने मार्क्स थे, तब मैंने 15 और 20 दोनों लगाए थे। तब आप लगा सकते हो, और वो भी तब जब मैं ऑलरेडी 2-3 ट्यूब्स इसकी लगा चुकी थी। तो एजिडम जेल ऑल इन वन प्रोडक्ट है, बस इसको लगाना ठीक तरीके से है। मैंने बहुत सारी वीडियो डाली हैं, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। नाइट टाइम रूटीन में ऐड करना है, कम क्वांटिटी से, अल्टरनेट डेज पे स्टार्ट करना है, और डे टाइम में नहीं लगाना। वैसे ये जेल बिल्कुल सेफ है, बट
जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं डे टाइम में आप ना ही लगाओ तो बेटर है, नाइट टाइम रूटीन में ही लगाओ। अगर 10% आपको बहुत अच्छे से सूट कर गया और आपको बहुत डार्क मार्क्स हैं तो आप 15% या फिर 20% पे जंप कर सकते हो, अदरवाइज 10% से ही आपकी 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं सेबो जेल की। सेबो जेल के बारे में भी मैंने बहुत बात करी है। अब ये किनको लगाना है? जिनके ओपन पोर्स हो, जिनको एक्ने पिंपल हो, जिनको व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स हो, वो सेबो जेल लगाओ। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रही है, आपकी स्किन पे बार बार छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं या क्लोज कोमोडोन बन जाते हैं, आप सेबो जेल लगाओ। इसमें है सैलिसिलिक एसिड जेल जो बहुत डीपली आपकी स्किन को क्लियर करता है। आपके यहाँ पे ब्लैक हेड है, यहाँ पे व्हाइट हेड है, आपको ओपन पोर्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, आप ये जेल बिल्कुल लगा सकते हो नाइट रूटीन में। टीनेजर हो आप, 30-40 प्लस हो, बिल्कुल इसको यूज कर सकते हो। बट ड्राई स्किन वालों को सेबो जेल नहीं लगाना, आपकी स्किन और ज्यादा ड्राई हो जाएगी, इसलिए आप इसको मत लगाओ। सिर्फ ऑयली स्किन वाले ही लगाओ। अगर ड्राई स्किन वालों को एक्ने पिंपल होते हैं तो एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट आप इसको लगा सकते हो, पर पूरे फेस पे नहीं। बेटर है ड्राई स्किन वाले ग्लोसिन जेल लगा सकते हैं। आई थिंक इससे ये आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, आपकी स्किन ये ड्राई आउट नहीं करेगा। बट अगर आपकी एक्सट्रीम ऑयली स्किन है तो आप सेबो जेल लगाओ। आपको कम एक दो एक्ने निकलते हैं तो आप ग्लोसिन जेल लेके रख लो, इसको एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट लगा लो। बट अगर आपके पूरे फेस पे पस्ट्यूल वाले एक्ने हैं या फिर क्लोज कोमोडोन्स हैं, पोर्स हैं, तो आप सेबो जेल ट्राई करो, ये बहुत अच्छा वर्क करता है। और इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेरी वीडियो पे जाके चेकआउट कर सकते हो। फिर हम बात करेंगे नियामेक्स डी जेल की। ये भी मैंने बहुत रिकमेंड करा है। ये स्पेसिफिकली एक्ने पिंपल, पिगमेंटेशन, मेलाज्मा किसी चीज पे वर्क नहीं करता, और अगर देखा जाए तो हर चीज पे वर्क करता है। मतलब अगर आपको एक्सट्रीम लेवल की कोई प्रॉब्लम है, एक्सट्रीम लेवल की एक्ने पिंपल या पिगमेंटेशन, मेलाज्मा है, तो आप ये इतना ट्रीट नहीं करेगा, बट हाँ ये साथ बहुत देगा उसमें। आपको कोई जेल सूट नहीं कर रहा, मतलब आपको कोई मॉइस्चराइजर सूट नहीं कर रहा, आपकी एक्सट्रीम ऑयली स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, आपको कोई सीरम सूट नहीं कर रहा, आपकी स्किन का बैरियर खराब हो गया है, या फिर आपकी स्किन बहुत ऑयल प्रोड्यूस कर रही है, एक्ने मार्क, थोड़े बहुत लाइट एक्ने मार्क्स हैं, आप टीनेजर हैं, या फिर आप नए हैं स्किन केयर रूटीन में, स्किन केयर रूटीन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप नियामेक्स डी जेल बिल्कुल परचेज कर लो। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, स्किन में जान सी डाल देता है। जो आपकी अनइवन स्किन टोन है या फिर स्किन बहुत ज्यादा ऑयली रहती है, आपको कुछ भी सूट नहीं करता, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो, एजिडम जेल, सेबो जेल या कुछ भी लगा रहे हो, तो डे टाइम में आप कोई जेल मॉइस्चराइजर चाहते हो तो उसकी जगह भी आप नियामेक्स डी जेल लगा सकते हो। इसमें नियासिनामाइड है और इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो हमारी स्किन को सूद करते हैं, काम डाउन करते हैं। जैसे अगर एजिडम जेल स्टार्ट कर रहे हो तो ऑल्टरनेटिवली एक दिन आप रात को इसको लगाओ, एक दिन एजिडम जेल को लगाओ, आपके रिजल्ट्स डबल फास्ट हो जाएंगे और डबल टाइम बेटर मिलेंगे। नियामेक्स डी जेल बेसिकली बिगिनर्स के लिए बहुत ही बेस्ट है। अब बारी आती है हयालू जेल की। इसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स लोग बताते हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं, बट मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं हुई। लाइक जिस तरह मुझे एजिडम जेल पसंद है, सेबो जेल पसंद है, नियामेक्स डी जेल पसंद है, उस लेवल का मुझे ये नहीं पसंद। थोड़ा सा मुझे ये वेस्ट ऑफ मनी प्रोडक्ट भी लगता है, क्योंकि मेरी स्किन पे इतना इसने कोई वाओ काम नहीं करा। बट हाँ, एक चीज ये अच्छा करता है कि स्किन को थोड़ा सा ग्लो देता है। जब हाइलुरोनिक एसिड बेस कोई सीरम लगाते हो तो उसकी जगह आप ये लगा सकते हो, थोड़ा अफोर्डेबल साइड है। या फिर आपकी स्किन बहुत डल है, ड्राई है, स्किन बहुत ज्यादा मतलब क्या कहूं मैं, स्किन बहुत ज्यादा बेजान सी है, बिल्कुल भी ग्लो नहीं है, तो ये प्रोडक्ट आपके काम आ सकता है। आपकी स्किन, आप जैसे ही फेस वॉश करते हो हल्की सी डैम्प स्किन पे इसको लगाओ, ऊपर से मॉइस्चराइजर लगाओ, ये आपकी स्किन को ग्लोइंग तो फॉर श्योर कर देगा। बाकी और इसका आई डोंट थिंक सो कोई काम है। मतलब ये बेसिकली ग्लो के लिए ही है, हाइड्रेशन के लिए ही है। ये फेस को अच्छा हाइड्रेशन देता है, ग्लो देता है, और बाकी और एक्ने पिंपल या पिगमेंटेशन से इसका कोई लिंक नहीं है। लास्ट एक और क्रीम बताऊंगी, ये है कोजी मैक्स स्किन लाइटनिंग क्रीम। ये स्पेशली है पिगमेंटेशन वालों के लिए, मेलाज्मा वालों के लिए, डिस्कलरेशन वालों के लिए। और हाँ, जिनको एक्ने पिंपल है, एक्सट्रीम हार्मोनल एक्ने पिंपल है, वो इससे दूर रहें, वो ना लगाएं। पता नहीं आप सबके साथ भी ऐसा होता है या मेरे साथ, मुझे कोजिक एसिड बहुत कम सूट करता है, स्पेशली जब मेरी स्किन पे एक्ने पिंपल हो। अदरवाइज अगर आपको पिगमेंटेशन, मेलाज्मा या डल स्किन या डिस्कलरेशन की प्रॉब्लम है, और या फिर आपकी ड्राई स्किन है, तो आप इसको बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। इसमें है कोजिक एसिड जो एक स्किन ब्राइटनिंग, लाइटनिंग इंग्रेडिएंट है।
स्किन लाइटनिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपको डस्की से फेयर कर देगा, और ऐसे कोई भी क्रीम गाइस यूज भी मत करना अगर आप अपने को खुद को गोरा दिखाना चाहते हो। आप स्किन को हाइड्रेट रखो, आपका जो रियल एक्चुअल कलर है वो निकल के आएगा और वो ही कलर अच्छा लगेगा। अगर आप स्टेरॉइड बेस्ड कोई क्रीम लगा भी लोगे, कुछ दिन के लिए गोरे हो भी जाओगे, तो बाद में उसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होने वाले हैं। हो सकता है जो आपका एक्चुअल कलर है आप उससे भी ज्यादा डार्क हो जाओ। स्किन लाइटनिंग का मतलब ये है कि जिस एरिया में आपके पिगमेंटेशन है या डार्कनेस है या मेलाज्मा है, वहां ये स्किन को लाइट कर देगा। आपका जो मेन स्किन कलर है उसमें ये आपकी स्किन को कन्वर्ट कर देगा। यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर इन जेल या क्रीम से रिलेटेड आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी सारी वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और किसी और जेल के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारे जेल्स के बारे में डिटेल में आप लोग जान सकते हो। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय, नमस्ते।